नमो भगवताय नमो सुखाय नमो आर्याय नमो वत्साय नमो ईशाय मंगलम भगवान गुरु मंगलम कुंकुमादिवज्ञान नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयन्ति शाश्वतं जयनं जयन्तु शाश्वतं नमः श्री समय सारा स्वामिता चकास्ते जिस स्वभावाय भावे सदाचिरे वंदितु सब सिद्धे द्वचन मनोगति पत्ते गौछामी समय पावल निर्मोषण के स्टेप नंबर 10 बात ये गलदवाणम परिणाम होती नान आवरणा न करे दीतानि अद्दा जो जानती सोह दिनानि ज्ञानावरण आदिक सभी पुद्गल परिणाम है करता नहीं आत्मा जो जानता वो ज्ञानी है। यहाँ ही कहते हैं ज्ञानी ज्ञान का ही करता है, अर्थात ज्ञान में तो ज्ञान का ही परिणाम हो रहा है और ज्ञान सदाकाल ज्ञान रूपी परिणाम करता है। ज्ञान अन्य रूपण नहीं करता, अन्य रूपण नहीं करता, विभाव रूपण नहीं करता। ज्ञान ज्ञान रूपी परिणाम करता है, ज्ञान ज्ञान में रह के परिणाम करता है, ज्ञान ज्ञान से तन्म होकर परिणाम करता है, भिन्न होकर नहीं करता। व्यापक व्यापक संबंध है ना ज्ञान का। ज्ञान निरपेक्ष होकर अपना परिणाम करता है, ज्ञान स्वतंत्र स्वाधीन हो गया अपना परिणाम करता है। या ज्ञान से मैंने पूरा गर्व आ गया, तो उसमें मतलब पर्याय का कोई सब आगे द्रगुण पर्याय सब उसमें यहाँ स्वभाव रूप तो तन्नों के नहीं करता ना। ज्ञान विभाव रूप में विभाव काल में भी ज्ञान ज्ञान रूपी परिणाम कर रहा है। क्यों को नहीं लेंगे। क्यों क्यों ज्ञान ज्ञान रूप परिणाम क्यों कर रहा है कि ज्ञान ज्ञान से ही तन में है, विभाव से तन में नहीं है, इसलिए ज्ञान ज्ञान रूपी परिणाम कर रहा है, विभाव रूप परिणाम कर ही नहीं रहा। अगर वो तन में हो जाए विभाव से तब कहा जाए ज्ञान विभाव रूप परिणाम करता है। ज्ञान जो उपयोग का कार्य है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, तो उपयोग जानने के काम कर रहा है कि राग रेत द्वेष रूप क्रोध रूप भी कार्य कर रहा है। वो भाव तो होते भाव तो औदायिक जनित मन जनित जीव के विभाव भाव औदायिक है, विभाव भाव उदय जनित है, साथ में मन के अवलंबन के द्वारा है, जीव के लिए। क्यों जीव के लेनी है? जीव के सदाकाल नहीं होते, तो कर्म के ही कहेंगे, कर्म के ही कहेंगे, भेद विज्ञान कर्म सदाकाल नहीं होते, सब जीव के नहीं होते, हर समय नहीं होते। उपयोग तो उपयोग स्वरूप पर मन करता है हर समय। ये कहते हैं ज्ञानी तो ज्ञान का ही करता है, अर्थात ज्ञानी तो केवल ज्ञान ही करता है, अन्य नहीं करता। अन्य तो एकत्र पाने के कारण भ्रम से भ्रमित होकर होते ज्ञान में जो भाव है भेद विज्ञान के अभाव में ऐसा मानने लगता है। क्या मानने लगता है कि मैं क्रोध भी करता हूँ, राग भी करता हूँ, द्वेष भी करता हूँ, पर धर्म का भी करता हूँ। जब न्यारे न्यारे द्रव्यों के न्यारे न्यारे लक्षण, न्यारी न्यारी सत्ता, न्यारा न्यारा कार्य जान लिया, फिर ऐसा कौन कहेगा कि मैं इसका करता हूँ
या मैं ऐसा भाव करता हूं, फिर कौन कहेगा? कौन कहेगा और कौन ऐसा मानेगा कि मैं पर धर्म का भी कुछ करता हूं? आता ना कि पीछे वाली गाथा में कि घटपट को भी करता हूं और पर धर्म भी, अन्य धर्मियों को भी करता हूं। तो घटपट में तो पुद्गल धर्मवादी कहा गए और अन्य धर्मियों में 4 धर्म भी आ गए। तो ज्ञान ज्ञान का ही करता है कि ज्ञान अन्य का भी करता है कुछ? ज्ञान जो ज्ञानावरणाधिक पुद्गल द्रव्यों के परिणाम है, तो ज्ञानावरणी 8 कर्म है, ये पुद्गल द्रव्य के कर्म रूपी पुद्गल द्रव्यों के परिणाम है। ज्ञानावरणी, दशनावरणी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, फिर उनकी 8 कर्म के 148 प्रकृतियां, फिर उत्तर भेद असंख्यात थे उसके 8 कर्म, 148 प्रकृतियों के भी अनंत भेद असंख्यात। तो सारे उन सब में, उन भेदों में, 8 कर्मों में, 148 प्रकृतियों में जीव व्याप रहा है कि पुद्गल व्याप रहा है? पुद्गल लिया। जीव तो नहीं व्याप रहा। क्यों? जीव का जो जीव माने ज्ञान, ज्ञान का परमन, चैतन्य का परमन तो चैतन्य में ही चल रहा है, रागादिक में तो नहीं चल रहा। जल और काई एक जगह रहने पर भी, एक क्षेत्र में रहने पर भी, काई के सद्भाव में संयोग के कारण वो जल हरा दिखता है, लेकिन जल का जितना भी परमन है वो जल में है कि काई में है, और काय का जितना भी परमन है वो काई में है कि जल में है। अब जो एक क्षेत्र के कारण वो जल हरा दिख रहा था, तो ये हरापना जल का है कि काय का है? क्योंकि जो ये जल रखा है जिसमें काय नहीं है वो तो हरा नहीं है, ये स्वच्छ है, और ये संयोग के कारण ऐसा दिखता है। लेकिन संयोग के कारण में ऐसा दिखने के बाद भी जल तो अब भी स्वच्छ है। तो ये हरापना किसका है? कि हरापना काय का संयोग के कारण ऐसा जल दिखता है संयोग के कारण, लेकिन काय काय में है, जल जल में। ऐसा जिनको ऐसा भेद ज्ञान बरतता है वो संयोग के काल में भी भेद दृष्टि के कारण उनको भिन्न भिन्न जानते। ऐसे अपने उपयोग में रागादि भाव झलकते हैं। क्यों झलके? कि अपने ज्ञान में स्वच्छ शक्ति के कारण, निर्मल शक्ति के कारण, प्रकाशक शक्ति के कारण, जैसे स्वच्छ दर्पण में सब चीज आकाश झलकते हैं, लेकिन दर्पण उस रूप नहीं होता। दर्पण ने कोई कर्तव्य बुद्धि भी नहीं करी मैं इनको झलकाऊं, और वे पदार्थ भी जो उसमें दर्पण में झलक रहे ऐसे उन्होंने भाव नहीं करे कि हम दर्पण में झलके। सहज ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बना, स्वच्छता के कारण वो पदार्थ उसमें झलके अपने आप आके स्वतंत्र ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बना के गया था। ऐसे अपने ज्ञान में कोई ना कोई तो गे रहेगा, या तो स्वयं गे रहेगा, तब निराकुलता सहजता रहेगी, वीतराग दशा प्रकट होगी, अतिन्य आनंद का रसावादन होगा। वो अपना गे नहीं होगा तो अन्य दूसरे गे हों, लेकिन वो गे ज्ञान में है कि ज्ञान में ज्ञान है। तुम्हें गे पदार्थ ज्ञान के साथ में तन में होकर पनमन कर रहे हैं क्या? अगर तन में हो जावे तो वे पुद्गल के हैं, विभाविक भाव है, क्षणिक है, अनित्य है, और जिनमें ये झलक रहे हैं वो त्रिकालिक है, उदय से निरपेक्ष है, अर्थात चेतन है, यह चेतन है, नित्य है और नित्य निरावरण है, निरंजन है। कौन? जिसमें झलक रहे हैं। तो फिर वो मैल कैसे आ गया उसका झलकने से? जो नित्य निरंजन माने अंजन मैल नहीं है कर्म का राग का, तो निरंजन तत्व में वो झलकने पर भी उसमें अंजन मैल कैसे लग सकता है जिसमें है ही नहीं?
काय का संयोग पाकर ऐसा सब कहने लगे, ये तो कहना पानी हरा हो गया, पानी काला हो गया, पानी मैला हो गया। लेकिन भाई विचार तो कर, ये संयोग के पीछे कहा जा रहा है कि पानी मैला है, पानी काला है, ये क्रोधी है, ये मानी है, ये लोभी, ये तिर्यंश है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसा कहा जाता है। किसके कान कहा? उस संयोग की अपेक्षा से कहा जा रहा है। लेकिन अगर उसको जीव की दृष्टि देखा जाए तो जीव तो जीव रूपी है। जल से की नजदीकता में देखा जा रहे है तो जल का सदाकाल स्वभाव कैसा है? स्वच्छ है। तो अब ये संयोग में होने पर भी स्वच्छ है कि मैला है, कि अब भी स्वच्छ है? तो मैलापना किसका है? कि काय का? ऐसा जिनको ऐसा भेद ज्ञान बरतता है, तो भेद ज्ञान बरतने पर वो विभाविक भाव पे दृष्टि न करके अपना जो एक त्रिकालिक ज्ञान भाव है उस पे दृष्टि का विषय बनाकर उपयोग को बार बार उसमें तन्मय करते। तो ज्ञान का परमन, चैतन्य का परमन चैतन्य रूपी होता है। दृष्टि में भेद पड़ गया। दृष्टि ने त्रिकाल को त्रिकाल निरावरण जो तत्व है, त्रिकाल निरंजन तत्व है, त्रिकाल सुखरूप तत्व है, त्रिकाल निर्वांछक तत्व है, त्रिकाल निर्भय तत्व है, दृष्टि ने उसको विषय बनाया। एक समय की पर्याय को दृष्टि ने विषय ने त्रिकाल जो एक सुख एक जैसा रहने वाला कब से अनादि से अनंत काल तक, उस त्रिकाल को त्रिकालिक को त्रिकालिक के लिए, त्रिकालिक को त्रिकाल के लिए उन्होंने अपने दृष्टि का विषय बनाया। उनने एक एक समय की अवस्था को विषय नहीं बनाया। जैसे विकारी उदय भाव की अवस्था, नारद देव की अवस्था, सिद्ध की अवस्था, उपसंक्षोभ की एक एक समय की अवस्था है। लेकिन ये अवस्था सारी उदय जनित, उदय से निरपेक्ष है, लेकिन मैं त्रिकाल उदय से भिन्न तत्व। मेरे में उदय नहीं है, उदय रूप में होता नहीं, उदय मेरे में आता नहीं, उदय होने पर मेरे तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क पड़ता उदय में आने पर? जैसा भी कर्म का उदय साता साता रूप से आता है ना, तेरे दर में कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन भेद ज्ञान के भाव के कारण ऐसा मान नहीं लगता। ऐसा कहना उपचार है। जल गर्म हो गया ऐसा कहना उपचार है। जल काला हो गया, जल हरा हो गया ऐसा कहना उपचार है। ये जीव क्रोधी है, जीव मानी है, लोभी है ऐसा कहना उपचार है। उपचार भी क्यों कहा? कि उस रूप दिखता है इसलिए उपचार है। अगर ऐसा नहीं जल ऐसा उस समय नहीं दिखता तो उपचार भी नहीं होता। लेकिन वो उपचार भी सर्वथा नहीं है। उपचार भी कब तक है? जब तक वो संयोग है, जब तक उसको जल को अग्नि का संयोग है जब तक उपचार है। जब तक जीव को देव साधु का संयोग है तब तक उपचार लागू हो जाता है। देव साधु के सानिध्य के निमित्त से इसको तत्काल नहीं जाना। उपचार जब तक लागू पड़ा जब तक वो उसके निमित्त में, उसके संयोग में, उसकी निकटता में है। लेकिन जब जीव अपने स्वभाव रूप परिणमन करेगा, दृष्टि ने जिसको विषय बनाया है, परिणति भी उसी की उग्रता करके उसको सर्वोपरि जानकर जब परिणति भी उसमें उस रूप ढलती है तो फिर ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप होता है। तो उस काल में ज्ञान ज्ञान का ही करता है और ज्ञान ज्ञान का ही भोगता है, लागादिक का नहीं भोगता। जो ज्ञानावरणादिक उद्गल दरियों के परिणाम है उन्हें जो आत्मा नहीं करता परंतु जानता है वो वास्तव में ज्ञानावरणादिक उद्गल दरियों के परिणाम जीव जानता है, अर्थात होते भाव को अपने से भिन्न जानता है। दर्पण में अग्नि झलक रही है, ठीक है ना, तो दर्पण में अग्नि झलक रही है तो लाल एकदम अंगारे निकल रहे हैं उसमें। झलकने से
दिखने से दर्पण गर्म होता है क्या? चटक जाता है क्या? कीचड़ दिखने से मैला हो जाता है क्या? तो जिसको ऐसा भेद विज्ञान है कि दर्पण में अग्नि नहीं है तो अग्नि वहां है, वो दर्पण में झलक रही है, जिसको ऐसा ज्ञान है वो निशंक रहेगा कि भयभीत होगा। ऐसा उदाहरण है इसमें प्रवचन सार में कि किसी का मुकुट था 2 धार के, तो मुकुट को तोड़वा के उसकी चैन बनवा दी। तो जिसका मुकुट टूटा उसको बड़ा दुख हुआ और जिसको चैन मिली वो बड़ा खुश हुआ। समझना। तो अब ये बताओ, जो मुकुट का व्यय हुआ और चैन का उत्पाद हुआ, किसमें हुआ? सोने, हाँ मतलब सोने का ही तो हुआ ना, हुआ तो पर्याय में, सोने का ही तो हुआ। तो जिसको अपने सोने पने का ज्ञान था, सोने में उसकी श्रद्धा थी, अहमपना था, वो उत्पाद व्यय में भी ज्ञाता ही रहा, हर्ष विषाद करा नहीं, क्योंकि मुकुट के काल में भी वो सोना ही है और चैन के काल में भी सोना ही है। वो निशंक रहेगा या ऐसा भयभीत हो जाएगा, अरे मेरा सोना कहाँ चला गया? क्यों रहेगा? उसे अपने दर का, पूरी सत्ता का, उसके परमन का, उसके कार्य का उसको ज्ञान है कि नहीं, कि वो सोना जो है वो किसी पर्याय में चला जावे, किसी भी संयोग में चला जावे, किसी अवस्था में चला जावे, रहेगा तो सोना ही। तो मैं हर्ष विषाद क्यों करूं? इसलिए करूं हर्ष विषाद। किसी ने किसी व्यक्ति का सोना लेके अग्नि में फेंक दिया, ठीक है ना, छीन के। तो सोना अग्नि में फेंकने के बाद जिसको सोने का ज्ञान नहीं है, उसके स्वभाव को नहीं जानता, सोने के स्वभाव को, वो तो बड़ा दुखी होगा। एक उदाहरण ये दिया कि मेरा सोना कहीं खराब ना हो जाए, गल ना जाए, बिगड़ ना जाए, नष्ट ना हो जाए। सोना अग्नि में जाएगा तो भी उज्जवल होगा कि और फिटकारी में जो लगी होगी सो अग्नि में जाने के बाद निखरेगा ना, और कीचड़ में जाने के बाद सोना किसी भी अवस्था में चला जावे, उसको भार के संयोग से, भार के निमित्त से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्यों नहीं पड़ेगा? कि वो भार के सारे संयोग निमित्त आदि दर क्षेत्र काल भाव पर के उस सोने के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तल में नहीं हो सकते। कीचड़ के संयोग में है तो उपचार से उसे कीचड़ वाला कहा जाएगा। उपचार लगाना कि उसके संयोग में है, लेकिन संयोग में सदाकाल रहेगा, त्रिकालिक रहेगा क्या? आप समझ में क्या कह रहे हैं? भले ही आया ना इसमें नियम सार में, आचार्य भगवान कह रहे हैं जो 5 इंद्रिय के विषय में लवलीन है वे भी पूर्ण परमेश्वर तत्व है। तो किस अपेक्षा से कहा? उनके स्वभाव की सामर्थ्य, उनकी सत्ता जो सबसे जुदा तत्व है, चेतन महापदार्थ है, महासत्ता है, वो महासत्ता किसी भी उसमें चली जावे पर्याय में, उसकी सत्ता का बिगाड़ नहीं हो सकता। इस अपेक्षा से कहा जो कहीं भी चला जाए चेतन से चेतन हो जाएगा। ऐसे जिसको अपने सोने का भान है वो कहीं भी चला जाए, सोना नहीं बिगड़ने वाला मेरा। ऐसे ही जिसको अपने जीव दर का भान हो गया, मैं जीव दर हूँ और मेरी सत्ता कोई महासत्ता है। महासत्ता क्यों कही? सारे जगत में मैं एक अकेला चेता हूँ, इसलिए सत्ता मेरी महान सत्ता है, महासत्ता है। तो ये कह रहे जिसे अपने धर्म का पूरा विश्वास है, श्रद्धान है, ज्ञान है, अपने स्वभाव रूप परमन करके, एकम रेख परमन करके उसका रसावदन करा है, फिर कौन ज्ञानी जीव ये कहेगा कि मैं नारकी हो गया, तिरंश हो गया, देव हो गया, मनुष्य हो गया, मैं मर गया, मैं जी गया, मैं काल हो गया, मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं नौकर हो गया? कौन कहेगा?
और कौन किसको कहेगा फिर? अपने को भी नहीं मानेगा, दूसरे को भी नहीं कहेगा, अरे वो तो ऐसा हो गया, वो ऐसा करता, वैसा। क्यों? जानता ना, जो भी दूसरे दल की अवस्था है उसकी स्वभाव की नहीं है, उदय जनित है। तो उदय में भी सामने वाला जो जीव है, जीव ही है कि उदय रूप हो गया? अपने को क्या देख रहा उदय में भी? जीव देख रहा, और दूसरे को फिर उदय में को जैसा देखते हैं सामने वाले को भी वैसा ही। उसकी पर्याय से भी पर्याय का ज्ञान रहता है, अपनी पर्याय का भी ज्ञान रहता है, दूसरे की पर्याय का भी ज्ञान रहता है, कि जितनी पर्याय उदय जनित है, एक समय की है, इसमें किसी का बस नहीं चलता। अपनी होती औदायिक परिणामों की निंदा कर रहा करता है, स्वभाव को मुख्य करता है। दूसरे की औदायिक पर्याय को देख के कौन करता है कि इसमें अचंबा क्या है? उदय जनित एक समय के, लेकिन भगवान आत्मा था, त्रिकाल वैसा का वैसा बरतता है। तो फिर दृष्टि पर पे टिकी रहेगी क्या? दृष्टि वहां अपने पे टिक गई ना, तो परिणति भी फिर वहां से लूट। जब ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप हो रहा है, तो हम फिर अपने उपयोग का दुरुपयोग क्यों करें उसमें लगा लगा के, कि वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, वैसा करता। जो जैसा कर रहा है उसके धर्म में कर रहा है, कि उसके करने से तेरे धर्म में कुछ फर्क पड़ेगा? आप बताओ। सामने वाला धर्म का परिणमन कैसे भी चल रहा है, कैसे भी चलेगा, वो अपने अपने अपनी योग्यता से उसका परिणमन होगा, अपने सामर्थ्य से होगा, अपने स्वतंत्र स्वाधीन होके होगा। तो तेरा सारा उपयोग उस पर क्यों लगा रहता है, कि दृष्टि क्यों जाती रहती है कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है? उसका परिणमन उसमें है, तेरा परिणमन तेरा में चल रहा है जानने का, तो तुझे क्या फर्क पड़ रहा है उसके जान उसके होने से? जो ज्ञान वर्णादिक उद्गल दरियों के परिणाम हैं, उन्हें जो आत्मा नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि उद्गल दर के जो परिणाम है, थोड़ा सा उद्गल दर के जो परिणाम है वो पुद्गल में ही चलते हैं, जीव में नहीं चलते। जो ज्ञाना वर्णालिक पुद्गल कर्म है, उनका सारा परिणमन पुद्गल में चल रहा है, जीव में नहीं चल रहा। ठीक है ना? अब आप ये प्रश्न कर सकते हो कि कर्म का जब उदय आता है तो जीव से उस रूप परिणमन क्यों करता है? कर्म का जब कर्म का पुद्गल का परिणमन पुद्गल में चल रहा है, और जीव का जानने पड़ेगा पुद्गल जीव में चल रहा है, तो उदय आने पर जीव फिर कर्म रूप कार्य क्यों करने लगता है? वो भाषा क्यों बोलने लगता है? फिर सामने वाले ने गाली बकी तो कर्म के उदय से हुई ना, तो भाई इस जीव ने गाली रूप क्यों परिणमन करा जब ज्ञान का परिणमन ज्ञान में चल रहा था? लेकिन कर्मों ने नहीं कराया, उदय ने नहीं कराया उसको कि तू भी गाली बोल, गाली वाले ने भी नहीं बोला, गाली रूपी शब्द ने भी नहीं कहा। यह है जीव अनादिकाल से अपनों को भूलता हुआ, उस देह को ही अपना मानता हुआ, उसके शब्दों से उसकी क्रिया में अपना लाभ नुकसान मानना। तो कर्म का जितना उदय था ज्ञान वर्णी का, पुद्गल का पुद्गल में, कर्म का कर्म में चल रहा था कि जीव में चल रहा था? अगर कर्म का परिणमन जीव के अंदर चले तो जीव कभी सुखी हो सकता है क्या? कर्मों को तो प्रवेश ही नहीं उसके अंदर। प्रवेश है कर्मों का, लेकिन कर्म के उदय में जीव अपने सामर्थ्य को भूलकर, अपने अस्तित्व को भूलकर अपने को उस रूप मानने लगता है, दिखने लगता है। जैसे आप अब अच्छे भले आप आए ना, और 2-3 महीने के बाद आए, जिसने आपको 2-3 दिन महीने पहले देखा था, अब 2-3 महीने के बाद देख रहा है, तो स्वाभाविक ये बात होती है कि जब कई महीनों के बाद किसी जीव को देखते हैं तो ऐसा लगता है कमजोर सा हो गया। तो उनका परिणमन, जिसने कहा कि भाई क्या बात बीमार था क्या, तो अब इनका परिणमन आपके अंदर प्रवेश हुआ क्या? ये सब आपके अंदर प्रवेश करे क्या? नहीं कहना। उन्होंने जो भी कुछ कहा, जो भी हाथ से मुंह से वचन से कहा, उनका परिणमन उसमें चल रहा था।
ये कहने का परमन कब हुआ? कर्म के उदय से हुआ। तो कर्म का कार्य पुद्गल में चला, इनका कहने का परमन इनमें चला, तो आप क्यों अपने को कमजोर मानने लगे? जुड़ गए ना इससे, रखा है ना आपने। जुड़ गया ना इससे। नहीं 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 नहीं, और फिर घर जाके चार जनों से क्या था? आप सुनिए, अब इनका पणमन कर्म का उदय जो पुद्गल का पणमन था पुद्गल में चला, आप चैतन्य थे और चैतन्य का पणमन काय में चला? जानने का। कि इन्होंने ये कहा कि ये कमजोर हो गया, ये जानने का पणमन चला ना, इससे ज्यादा तो कुछ पणमन नहीं चला, लेकिन एक बुद्धि के कारण मैं कमजोर हो गया। आपका जितना भी पणमन चला वो जानने का तो चला। क्या जानने का चला? कि इन्होंने कहा मैं कमजोर हूं, है ना। तो जीव का जो कार्य है जानने का, तो जीव तो केवल काम अपना जानने का ही कर रहा है कि कुछ और कर रहा है। तो फिर ये मानता है क्योंकि कर्म का भी कार्य मैं करता हूँ, धर्म दर्जे का भी कार्य मैं करता हूँ, आकाश का जगह देने का भी काम करता हूँ, इस दुकान को पणमन कराने का भी काम कर रहा हूँ। देखो दुकान कितनी बड़ी कर दी। तो सारे द्रव्यों का पणमन तू करता है क्या? कि केवल जानने का काम करता है? और दुखी होता रहता है, दुखी होता है। जो ज्ञानावरणादि उद्गल द्रव्यों के परिणाम हैं, तो ज्ञानावरणी 8 कर्म, उन 8 कर्म के उदय से जैसे जैसे कर्म का उदय आता है वैसे वैसे निमित्त भी मिलता है। अगर ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, ठीक है ना, समझ ध्यान से, और आपके ज्ञान का छोक्षम कम है। अब ज्ञान का छोक्षम होने से हम आपसे कोई प्रश्न पूछे, ज्ञानावरण के पर आवरण है, आपको ख्याल में नहीं है, ठीक है ना, प्रश्न का जवाब नहीं देने पर अब ये हंसने लगी, ठीक है ना। अब पणमन बहुत सारा किस में हुआ? प्रश्न आपका जवाब नहीं दे पाए, ये हंसने लगी। क्यों? इन्हें इतना भी नहीं आता। अब इनके हंसने से वो पणमन इनका इसमें चला, ज्ञानावरणी का पणमन ज्ञान में चला कि आपने जवाब देना कोई बात नहीं, लेकिन जीव ने क्या कहा? जानने का काम करना। ये हंसी और इन्होंने प्रश्न पूछा और मैं जवाब नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, नहीं जानता कोई सब चीज को, लेकिन मान लेना अपने आप को ऐसा, तो अपने में हीनता महसूस करिए ना। तो ज्ञान ने केवल जानने का काम करा कि तू हीन हो गया। ज्ञान ने तो जानने का ही काम करा, पर लेकिन शरीर ने माने कि जीव नहीं माना ज्ञान दर्शन। भाई आपने ज्ञान ने यही तो काम करा कि मुझे पसंद नहीं आता। ज्ञान ने ये काम करा जानने का कि मेरे को देख के हंसी कि नहीं आता। तो ज्ञान ने काम केवल जानने का करा, और बाकी जितना काम था वो कर्म का उदय पुद्गल में चला, आप में तो नहीं चला। और जीव का काम जानने का कहा, लेकिन दुखी क्यों होता है कि देखो कल से तो नहीं आने की हमें। क्यों? क्योंकि मुझे कोई पसंद तो आते नहीं, पूछेंगे और मेरी मजाक, तो मजाक किसकी बनी? और तो इनके पणमन का रोकने वाला है क्या? आप किसी को रोक सकते हो क्या? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय, ऐसे अंतराय का कर्म का उदय, उदय तो आएगा, निमित्त भी बनेंगे, उसमें जीव ज्ञाता रहे कि सारा काम किसमें चल रहा है? पुद्गल में चल रहा है। अपने हम दान देने के लिए कोशिश करते हैं, और कर्म का उदय अंतराय कर्म का उदय नहीं दान दे पाए, और सामने वाला क्या कहेगा? देखो बड़ा अहंकार करता है ना कि हम दान देंगे, हम दान देंगे, देखो क्या रह गया इसका, ये जुड़ गए उसके साथ में। तो ये कह रहे ज्ञान का काम केवल जानने का काम चल रहा है कि कुछ और भी काम कर सकता है? जानने का सकता ना। हमने इतनी मेहनत करी, सब कुछ करा है, देखो महाराज जी उनके चौके में चले गए, और महाराज जी तो है ना अमीर वालों के ही जाते हैं, हम आएंगे ना ऐसे ऐसे नहीं करता। तो भैया आप समझो, वो सब जो नाटक बना दान देने का, व्यवस्था करने का, 2 दिन से व्यवस्था कर रहे थे, वो सब काय में चला कार्य? पुद्गल का चला ना, रखना, धरना, उठाना, सामान लाना।
आपका राग भाव उत्पन्न हुआ दान देने का, तो राग भाव जीव का भी भाव है। जीव ने क्या कहा, वो उठक पटक की क्रिया को भी जीव ने जाना ना, जो 2 दिन से चल रही थी, और राग जो उत्पन्न हो रहा था ये भी समान आना चाहिए, ये भी बनना चाहिए, ये भी बनना चाहिए। ये राग का काम भी जीव ने जाना नहीं जाना, जानने में है ना सब राग। तो जीव उससे अभिन्नता की भिन्नता, उठा पटक की जो क्रिया करी पुद्गल की, उससे अभिन्नता की भिन्नता, और जो रागादिक भाव चले, भाई ये भी बनाना सामान, ये भी बनाना, ये भी बनाना, कहो तो ये भी लिया हूँ क्या, अनार भी लिया हूँ क्या, और 2 जनों को आपने कह भी दिया, तो ये राग का कार्य था। तो जीव इससे भिन्नता की अभिन्नता, उन क्रिया का सब कार्य को अपना मान लेना। हमने ऐसे ऐसे भाव करे, और देखो महाराज जी वहाँ चले गए, महाराज जी वहाँ, तो इन सबका तू करता है क्या, ये बता। तूने उठा पटक करी 2-3 दिन से, तू करने वाला था कि जानने वाला था? तो क्या करने वाले, जानने वाले थे कि करने वाले थे? अगर करने वाले थे तो करने की क्रिया पुद्गल ने करी, तो इसका मतलब तुम पुद्गल हो गए। कि देखो हमने इतनी भावना करी, इतनी भावना करी, इतनी भावना करी, तो भावना जीव की है कि भावना शुभ रूप कर्म उदय जनित भाव? भावना जीव का स्वभाव है या उदय भाव है, विभाव भाव है, आश्रय भाव है? आश्रय भाव है ना। तो आश्रय भाव कर्म के उदय से होते हैं कि जीव में होते हैं? जैसे साता कर्म का उदय है तो शुभ भाव आएंगे। तुम्हें जो शुभ भाव, जो तुमने भावना करी थी, वो भावना तुम्हारी थी? तुम्हारे में हमेशा होती है, सब जीवों में होती है भावना, या उदय जनित थी? ठीक है ना। मेरा क्या था, केवल जानना। भावना भी आपके हाथ में थी करनी, दान देने की, किसी सेवा की, यात्रा की भावना भी आपके हाथ में है, करना में कह रहे हैं। अब करके दिखाओ दान देने की भावना। भावना तो अपनी है ना, है तो सही, कर सकते हो क्या, करके दिखाओ, अब करके दिखाओ। अगर आप करने वाले हो भाव को, तो करके दिखाओ हमें। ये कर तो नहीं सकते, पर तो फिर वो भावना किसकी हुई, जीव की हुई कि उदय जनित हुई? तो जीव का क्या रहा? उन सबको मान के अपना मानता, मैंने भावना करी, और देखो इन्होंने अंतर डाल दिया, आके मना कर दिया। इतनी मेहनत है, इतने पैसा खर्च करे, तो पैसे तेरे थे क्या? जब तक ऐसा भेद विज्ञान नहीं करोगे, कहीं ना कहीं कर्ता बन के आप दुखी हो, या तो स्वयं कर्ता बनोगे या दूसरों कर्ता बनाओगे। हमने तो इतनी मेहनत करी और इन्होंने एकदम आके अंतर डाल दी, तो उसको भी कर्ता बनाया। और जबकि सारी व्यवस्था कैसी थी, स्वतंत्र स्वाधीन थी ना। आपने तो जो भाव करे, शुभ अशुभ भाव करे, उसका फल आपको मिलेगा। आपका परमन, शुभ अशुभ भाव का परमन उसमें चला। जिनने अंतराय के भाव डाले, उनके परमन के कर्ता आप नहीं, उनके परमन के कर्ता आप नहीं। जब ऐसा भेद विज्ञान बढ़तेगा सभी द्रव्यों के प्रति, तो यहाँ शांति रहेगी। और जब शांति रहेगी, विकल्प नहीं होंगे, तब निर्विकल्प आनंद आएगा। और जब ऐसा भेद विज्ञान नहीं है, वस्तु व्यवस्था का ख्याल नहीं है कि सब द्रव्य का परम स्वतंत्र स्वाधीन है। देखो भाव भी हमारे अधीन नहीं है, भाव भी कर्म के अधीन है, और स्वभाव अपने अधीन है। जब बुरे भाव आते तो हम कौन सा उनको बदल सकते हैं? कोई नहीं ना, जब बुरे भाव आ रहे तो वो भी कर्म अधीन है। तो कि जब हम लेकिन जब बुरे भाव आते हैं, वह निंदा करना करी जाती है। आप समझ, तो परदल की क्रिया, घटपट को बनाना, घट माने घड़े को बनाना, पट माने कपड़े को बनाना, ये उदाहरण दिया है। मैंने मकान बनाया, दुकान बनाई, ये करा, गाड़ी लेकर आया, गाड़ी सफाई करी, मकान सफाई करा। तो भैया जीव का काम जानना, देखना है, ये करना है। भाई जितना भी तूने कार्य करा, उद्गल से हुआ, ये जीव ने करा।
तो आपने क्या करा, केवल अपना राग करा, भाव करा कि आज घर की छुट्टी है दुकान की, चलो आज घर सफाई करेंगे, चलो आज दुकान की छुट्टी है, चलो आज मंदिर चलो। तो केवल भाव ही करे ना। तो जीव केवल अगर कुछ करता है तो अपने भाव करता है, भाव तो जीव भी है ना। तभी तो भोगता है। फिर वो हाँ। जो चतुर्गति संसार में भोगता है तो भाव का तो फल है, ठीक है ना। लेकिन भाव के काल में भी भाव को जानने वाला है या नहीं है, ये दूसरी बात है। और भाव सदाकाल होते हैं क्या, और सब जीवों के होते हैं क्या, और भाव जीव का स्वभाव भाव है क्या, तीन चीज का ही। भाव जीव का स्वभाव है क्या, अगर जीव भाव जीव के स्वभाव हो तो सदाकाल रहने चाहिए। भाव सब जीवों में नहीं होते, न अहिंत में न सिद्ध में। क्यों कि उदय जनित होते हैं, कर्म का उदय, तो कर्म भी नहीं है तो भाव भी नहीं है। जब जीव अपने स्वरूप में ठहरता है तब भाव नहीं होते, स्वभाव में रहता है। छेनी मारने वाले जितने जीव हैं स्वरूप में छेनी मारते हैं, सातवें के बाद वहां नहीं है भाव। तो फिर ये भाव जो तू अपने कह रहा है तो ये तेरे हैं क्या, वहाँ पे भाव नहीं होते। किनके, सातवें के ऊपर, सातवें के बाद तो वो ध्यान में स्थित हो जाता है, अच्छा। लीन होने की कोशिश करते हैं। वहाँ भाव नहीं होता। हाँ, भाव उत्पन्न नहीं होते, बुद्धिपूर्वक अपने में जमने की कोशिश करते हैं। तो भाव विभाविक भाव है, स्वाभाविक नहीं है तो सही, विभाविक है। जैसे अग्नि का निमित्त पाकर जल गर्म हो गया तो वो गर्म पना कहा तो जाएगा जल का, लेकिन जल का स्वभाव है क्या, निमित्त पाके हुआ है, और सदाकाल गर्म रहेगा क्या। ऐसे ही जीव कर्म का उदय से अपने को भूलकर कभी नाग की, कभी तिर्यंज, कभी देव, कभी मनुष्य, कभी एक इंद्री, कभी दो इंद्री, ऐसे पर्याय धारण करता है। फिर जैसी जैसी पर्याय धारण करता है वैसे ही निमित्त मिलते हैं उसको। अगर मनुष्य पर्याय धारण कर तो मनुष्य के निमित्त मिलेंगे, तिर्यंज पर्याय धारण कर तो सारा तिर्यंज का अखाड़ा मिलेगा, वैसे ही भाव होंगे, वैसी ही क्रिया होंगी, ठीक है ना। लेकिन ये सब काम करते हुए भी एक तो वो उदय जनित स्वांग है, ये भेद विज्ञान है, कुछ समय के लिए है, सदाकाल नहीं। और हमारा स्वभाव क्या है कि जानना देखना मेरा स्वभाव है, और ये सारे स्वांग को मैं जानने वाला हूँ, करने वाला। ये भेद ज्ञान रहेगा तो ये जीव फिर विभाव में और स्वांग में अपनापन नहीं, दुखी नहीं। वो लड़का लड़की का रोल निभा रहा है, हाव भाव दिखा रहा है, लोग उसको देख देख के सीटी बजा रहे हैं, हरकत कर रहे हैं गलत, तो लड़का बुरा मानता है क्या, बुरा मानता है क्यों, लड़का है, लड़की है ही नहीं। वही लड़का फिर भिखारी का रोल निभा रहा है, भीख मांगने लग रहा है, गंदे कपड़े पहन रखे हैं, लोग उसको देख देख के गलानी भाव कर रहे हैं। लेकिन वो क्या जान रहा है, ये तो नाटक है, सदाकाल रहने वाला नहीं। ये तो आज भी करके ये नाटक खेलना पड़ रहा है, थोड़ी देर का है, तो वो उनकी हरकतों को देख देख कर परेशान हो रहा है क्या, क्यों, जानता ना, भेद पड़ा हुआ ना उसको। सरदार में क्या है, मैं भिखारी नहीं, मैं नौकर नहीं, मैं राजा नहीं, मैं रंग नहीं, मैं तो लड़का या कलाकार हूं। अब जितने भाव हो रहे हैं ये नाटक के भाव हैं, और थोड़ी समय के लिए समा नहीं रहेंगे, तो खुश रहता अंदर में कि दुखी होता है। नाटक को नाटक ही समझता ना, यहाँ ये जीव नाटक को नाटक नहीं समझता, असलियत समझता है। अब आप दुकानदार हो, पति भी हो, बेटा भी हो, किसी के चाचा हो, किसी के ताऊ हो, नाटक है कि असलियत बना है, असलियत है कि नाटक है, तो नाटक ही, लेकिन व्यवहार में असलियत बना है।
लेकिन व्यवहार का ये असलियतपना सदा काल रहेगा क्या? तो नाटक को नाटक समझेंगे तो फिर उनकी किसी भी चेष्टा से हम दुखी सुखी होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। नाटक में भी आप देखते हो, कोई कलाकार किसी को गाली बकता है, किसी को मारता है, किसी को पीटता है, और जब रोल खत्म होने के बाद सारे इकट्ठे होकर बैठते हैं। फिर क्यों उनकी हरकतों से भी क्यों नहीं दुखी होंगे? बोलो। जो स्टेज पर एक दूसरे गाली बक रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, और सीन करने के बाद इकट्ठे बैठ के हंसते खाते पीते, अब बुरा क्यों नहीं मान रहे उसके? तो गाली बकने वाले भी जानता कि नाटक है, और जिसको दी जा रही वो भी नाटक है। तो जैसे वो नाटक है, ऐसे कर्म रूपी प्रोड्यूसर ने नाटक नहीं खेलने के लिए हमें यहाँ स्टेज पे भेज रखा। कोई पत्नी का रोल निभा रहा है, कोई पति का, कोई नौकर का, कोई मालिक का, कोई किसी का, कोई किसी का, तो सारे रोल नहीं निभा रहे, लेकिन उस रोल को असलियत समझ रहे हैं और उसकी बात का बुरा मानते हैं। असलियत माना तभी तो बुरा माना उसकी बात। जरा सा आपको स्त्री ने ये कह दिया सबके सामने, ये तो ऐसे ही है, तो रोल था कि कहना असलियत थी? उसके सामने तो नहीं बोलोगे, लेकिन जाते ही असलियत समझा ना, तो जो शब्द निकले उसके वो उदय जनित थे, नाटक था कि असलियत थी? लेकिन माना ना, उपाधि से माना, मैं पति हूं और ये मेरी पत्नी है, उपाधि मान ली ना, तो मेरे खिलाफ कैसे बोली, मेरी मजाक उड़ा रही है। और जो उनने कहा तो वैसे ही हैं, तो उसके जो भाव हुए स्वतंत्र स्वाधीन थे निकलने, फिर उसके भाव से लाभ नुकसान आपका कि उसको है? जो भी उनने शब्द कहे, मैं शब्द आपके अंदर प्रवेश करेगा? आपके अंदर में घुस के उनने आपके परिणाम खराब करे क्या? नहीं करे ना। लेकिन आप स्वयं ही तो मान लिया। तो दुख का कारण क्या है? नाटक नहीं समझे ना, रिश्ता माना कि ऐसा कैसे बोल सकती है सबके सामने? किसको कहा? किसको कहा? बोलो किसको कहा? जीव को कहा कि इस रिश्ते को कहा? और रिश्ता सदा काल रहता है क्या? बोलो सुनो। मतलब एक ऐसा साधारण ज्ञान हो जाना, जब साधारण ज्ञान ऐसा हो जाता है तो फिर परिणति भी धीरे धीरे बदलती है। पहले साधारण ज्ञान सच्चा होता है, विचार कर करके अभ्यास करके, फिर परिणति में जो एकदम उबाल आ जाता था ना, वो उबाल धीरे धीरे ठंडा हो। जैसे गैस पे दूध का बर्तन रखा है और एकदम उफान निकलने को होता है तो तुरंत पानी डाल देते हैं, ठंडा पड़ जाता है, गैस बंद कर दी। अब इस साधारण ज्ञान होने पर जब आपको वस्तु व्यवस्था का आपने समझ लिया कि वस्तु व्यवस्था ऐसी है, सबका परिमाण अलग अलग है, कोई किसी करने धरने वाला तो है नहीं, और जानबूझ के कोई करता नहीं, जब कर्म का उदय आता तभी वो ऐसा बोलता है, तो उसकी बात का बुरा क्यों हो? और फिर जो भी वो कहेगा उसका लाभ नुकसान उसको होगा कि मुझको होगा? तो फिर मैं क्यों जुड़ूं उससे? मैं अपने को क्यों दुखी करूं? जब ये साधारण ज्ञान हो जाएगा और जब सामने वाले का परिणाम होगा हमारे से विपरीत, उफान तो आएगा, लेकिन तुरंत जो सुन रखी है पढ़ रखी है बात तुरंत याद आता ही, पानी का छींटा डालते ही बोलो, फिर वो उफान वो जो दूध है बाहर निकलेगा कि वही बैठ जाएगा। वो जो आपके परिणाम अंदर में हलचल मचे थे उसके कहते ही तो परिणाम वहीं के वहीं बैठ जाएगा ना। ये जीने की कला है। देखो, जैसे दूध दही जो कि गोरस के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस के मीठे खट्टे परिणाम है। उदाहरण क्या दिया? दूध दही। दूध को जो है हम दूध दही के साथ जो मिला देते हैं तो खट्टा मीठा हो जाता है, ठीक है ना।
तो गोरस के खट्टे मीठे परिणाम हैं, उन्हें गोरस का तटस्थ पुरुष करता नहीं। जो खट्टा मीठा हुआ वो दूध दही को मिलाने से हुआ, जीव ने नहीं करा। और जो जीव उसको दूध को पी रहा है वो ये जानता है खट्टा जो है वो दही का है और मीठा जो है वो दूध का है, ऐसे भिन्न भिन्न जानता है, भ्रमित नहीं होता। तो यहाँ क्या ना क्या चाह रहे हैं, ये दृष्टांत से क्या कहना चाह रहे हैं बोलो। अपने अपने में वो अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे में मिले नहीं। दूध दही अलग तो नहीं मिली हुई, एक ही जगह मिली हुई है ना। तो जिनको दोनों का स्वाद मालूम है कि जो खट्टापना है वो दही का है, खटास है, और जो मीठापना है वो दूध का, ये सब करता है। तो खाते हुए भी भ्रमित नहीं हो रहा, खा तो रहा है मिली हुई, लेकिन अंदर ज्ञान में अलग अलग जान रहा है ना, ठीक है ना। ऐसे ही अपने उपयोग में जो अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, अच्छे और बुरे भी, तो जो हमने जान लिया ये सारे भाव कर्म के उदय से होते हैं, स्वभाव नहीं है, तो फिर उसमें जुड़ेगा ही नहीं। और ये भाव किसी न किसी निमित्त को तो पाप के होते हैं ना, तो भाव को अपने नहीं मानता, सामने वाले से जुड़ता नहीं। भाव किसके हैं? दुख रूप दुख के कारण है, और जो जानने वाला है वो सुख रूप सुख का कारण है। तो फिर भाव में अटकेगा कि स्वभाव में रुकने की कोशिश करेगा? कि जब हम इससे जुड़े तो भाव खराब हुए, तो इससे ना जुड़े, अपने उपयोग को पलटा देगा। ये तो तरीका है, सामने वाला कुछ कह रहा है या कुछ कह के चला गया, वो तो कह के चला गया। अब आपकी स्वतंत्रता है उसको याद कर करके दुखी होना या पर्ची फाड़ के फेंक देना, क्या के चला, खत्म बात। समझ रही बात भाई? उसका तो कार्य खत्म होगा, क्या के चला गया कि सेठ जी तुम कहना ठीक नहीं हो, आगे से हम नहीं आएंगे, तुम धोखाधड़ी करते, दिखाते कुछ हो, बेचते कुछ, देते कुछ, वो तो कह के चला गया। अब आपका स्वतंत्रता है कि उसको याद करके जुड़े रहना या पर्ची फाड़ के फेंक देना, खत्म बात। कि इसका होने की योग्यता ऐसी थी, बोलने की योग्यता थी, ठीक है चला गया, उससे क्या लाभ नुकसान। अगर ये फाड़ देते तो कोई बात नहीं थी, और जुड़े रहते तो क्योंकि जितने भी जुड़ने के बाद भाव खराब होते, उन भावों से कर्म का बंध होता, आकुलता बढ़ती चली जाती है। और भाव को जब भिन्न माना, अर्थात ये भाव तो आकुलता को लिए हुए हैं, परेशान कर रहे हैं, तो छोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे फिर भी। ये बात यही कह, जैसे दूध दही जो गोरस के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस के मीठे खट्टे परिणाम हैं, उन्हें गोरस का तटस्थ मतलब मध्यस्थ होकर दृष्टा पुरुष करता नहीं, केवल जानता ही है। इसी प्रकार ज्ञानावरणादि जो कि वास्तव में पुद्गल धर्म के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले पुद्गल के परिणाम हैं। जितने भी ज्ञानावरणी कर्म के उदय हैं तो सारे पुद्गल के हैं, जीव के हैं, और उनका सारा मन पुद्गल में ही होता, जीव में नहीं होता। कर्म का जो उदय आता है मनोज भैया, जीव पे आता है कि इस पे शरीर पे आता है? जीव पे तो नहीं आता। कोई रोग है, शोक है, लाभ है, नुकसान है, संयोग है, वियोग है, अपमान है, मान है, और कर्म का उदय क्या? पुद्गल है ना। तो पुद्गल का कर्म का उदय किस पाया? इतने तो है ना। और जीव का इस पुद्गल के साथ में एक निकट का संबंध है, एक जगह रहता है, ठीक है ना। और एक जगह रहने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पे जब आता है और अंदर वाले को जानता नहीं, इसको ही जानता है, तो मानने लगता है। मेरे पे आ गया, मेरे को कह दिया, हमारा पाप का उदय है, हमारे अंतराय कर्म का उदय है, मेरा छोकसम ज्ञान काम है, कि सारी संपत्ति हमारी है, हमारा शरीर बहुत सुंदर है, हमारी आवाज़ बहुत खराब है। ये सब कर्म के नाटक है। कर्म पे शरीर के हैं कि तेरे? आपको किसी ने भजन बोलने के लिए बोला, आपकी आवाज़ बड़ी मीठी है, बोल दिया आपने, आपकी आवाज़ कड़वी है,
या खखरा के बोलते हो, फटी हुई आवाज़ है। अरे भैया इससे ना बुलवाना, बेसुरा बोलता है। तो कर्म के और नाम कर्म के उदय से हुई ना सारी व्यवस्था ये शरीर की आवाज़ की, और माना किसने? ये जैसी व्यवस्था ठीक है। जो ऐसा भेद ज्ञान जानता है कि जितनी भी आवाज़ है मीठी है, सुरीली है, ये उदय जनित है, मैं तो इसको जान गया। अब कोई तारीफ करे तो भी ज्ञाता होके देख रहे हो, और कोई निरादर करे, भैया इसको ना उठाए, और कोई आपने बोल भी दिया और लोग हंसने लगे, किस पे हंस रहे हैं? मुझे जो वो जानते ही नहीं। तो जो जिसको ऐसा भेद ज्ञान हो गया वो ज्ञाता है। हंसने का, बोलने का, तारीफ का सारा नाटक किसमें चला? नाटक हो रहा है कि असलियत हो रहा है? और ये होना था ना, कर्म का उदय था ना, तभी तो बुलाया आप सबको, और ये नाटक हो गया। नाटक को नाटक समझो तो दुखी नहीं होगा जी। अगर ये नहीं होना होता तो आप यहाँ कैसे आए, हमें कह रहे हैं। और यहाँ आने पर वो नाटक हो गया, मतलब कहने सुनने का, तो ये होना था। इसमें ज्ञाता रहे जो कि वास्तव में पुद्गल दल के द्वारा व्याप्त होकर, व्याप्त माने परिणमन होकर उत्पन्न होने वाले पुद्गल दल के परिणाम है। जितने भी आज कर्म है वे पुद्गल दल के परिणाम, और उन पुद्गल दल का कर्म उदय पुद्गल पे ही आता है। भाई संयोग मिले जड़ वस्तुएं, वे क्या है? जड़ी तो है ना, पुद्गल है। और कहाँ के उदय? साता कर्म के उदय से मिले तो वो भी जड़ है, और जीव उसे अपने मानने लगता है। मैंने उत्पन्न करे, मैंने दुकान बनाई, तो भैया तू बता, तू जड़ को बना सकता है क्या? इसका कहना अलग बात और मानना वो दुख का कारण है। जब बार बार कहोगे सामने वाले से, तो बार बार सामने वाले से क्यों कह रहे हो? उसको नीचे दिखाने के लिए। अहंकार में जब व्यक्ति जब ही बोलता है जब सामने वालों को नीचे दिखाना कि तूने करा क्या, 4 दुकान बना दी हमने, तो क्यों कह रहा है? नीचे दिखाने के। और तुमने बनाई है मेहनत करके, पुण्य के उदय से आई है बनी। आपने जो बनाई है मेहनत से बनाई है कि पुण्य के उदय से बनी है? मेहनत से बनी। वो मजदूर भी सुबह मेहनत करता है, उसके क्यों नहीं 4 दुकान बनी? जो मजदूर है सुबह जाता है, हथौड़ा छेनी लेके सड़क तोड़ता है, पत्थर के पहाड़ तोड़ता है, उसने क्यों नहीं बना ली 4 दुकान? मेहनत तुमसे ज्यादा कर रहा है। जो भरत जी आदिनाथ के यहाँ उत्पन्न हुए, क्या मेहनत करी उन्होंने? क्या मेहनत करी? जो उत्पन्न होते ही राज सारे वैभव में मिले, और नौकर चाकर का समूह मिल गया उनको, चांदी के पटरे बैठकर नहाने लग रहे हैं, और अनेक दास दासी उनके उपटन लगा रहे हैं। क्या मेहनत करी उन्होंने? जो 6 खंड का जो जीता, मेहनत से जीता कि पुण्य से जीता? जो 32,000 राजा उनके सिर झुकाए खड़े हैं नीचे चक्रवर्ती के, मेहनत से जीते कि पुण्य से खड़े हैं? मेहनत लगी ना उनकी, युद्ध किया उन्होंने, सबको मुद्दा बनाया। अगर पुण्य का उदय नहीं होता, अगर पुण्य का उदय नहीं होता तो है, जब पुण्य का उदय होता है तब मेहनत करता है, तब कार्य करेगा। तो पुण्य का उदय सा होता है, तुमने कुछ नहीं करा। और पुण्य का उदय का ऐसा है कर्म से, तो सारा क्या है? वो पुद्गलित है, वो सारा का सारा तूने क्या करा? तूने जानने देखना काम कर, उसमें अहंकार ना करे। मेहनत नहीं करता, भाव करता है। चौरात की बात है, मेहनत करे कि भाव करे। ये दुकान खरीदनी है, ये दुकान पे बैठे, माल बेचा, अच्छे ट्रिक लगा के 4-5 पेटी बेच दी, तो केवल भाव करे या क्या करा? पता सुन, भाव करे
कि जबरदस्ती पेटी बेची आपने 4-5, इसका पुण्य जाता। माल का बिकना नहीं बिकना वो पुण्य का उदय से बिका, आपका लाभंतरय कर्म का उदय था। आपने तो केवल भाव करेगा, ठीक है ना। भाव के साथ में पुरुषार्थ किसने करा? उद्गल ने। माल दिखाने का, उठाने का, रखना, पेटी बांधना, वो उद्गल का काम था। और जो माल लेके गया वो पुण्य का उदय से हुआ है। उसमें आपका कुछ बात नहीं, पूर्व का पुण्य का उदय था, वो माल बिक गया। ऐसा भिन्न भिन्न जानो, ऐसा भिन्न भिन्न जानोगे तो अहंकार नहीं आएगा। तो सामने नीचे आके भाई को फिर डांटोगे ना कि देख तू कुछ नहीं, दुकान कुछ नहीं चलाता, ऐसे माल बिकता है, भी उसका उदय ऐसा नहीं बिका। आज उसका नहीं बिक्री होनी थी, आपके हाथ में वो बिक्री होनी नहीं होनी, सब उदय अधीन है। उन्हें ज्ञानी करता नहीं, किंतु जैसे वे गोरस का दृष्टा स्वतः देखने वाले से व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस परिणामों के दर्शन में व्याप्त होकर मात्र देखता ही है, उसका वेदन नहीं करता। इसी प्रकार ज्ञानी स्वतः जानने वाले से व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाला उद्गल द्रव्य परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसे ज्ञान में व्याप्त होकर मात्र जानता है। ज्ञान में केवल उसको जानता ही है, उसके साथ में एकम एक नहीं हो जाता। क्रोध के साथ में आप एकम एक हो जाते हो क्या? यह क्रोध जानने में आता है। जब गुस्सा आता है तो जानने में नहीं आता गुस्सा। और जब नौकर बार बार आपको परेशान करते हो, क्या कहते हो नौकर से? तो जाके वहां बैठे, तो क्यों कहा? गुस्सा भिन्न जानने में आया ना, और गुस्से में अपना नुकसान दिखाई दिया, तभी तो उसको क्या हटाया ना उसने। फिर तो आप उस रूप हुए के तन में हुए, और थोड़ी देर के बाद शांति आ गई ना, तो गुस्सा क्यों आया? उसकी हरकत को देखकर आपके साथ से परिणाम नहीं हुआ, इसलिए गुस्सा है ना। तो उसमें देखो, गुस्सा मेरा स्वभाव नहीं, क्रोध मेरा स्वभाव है। तो क्रोध क्यों आया अपने से पूछो, कि मैं उसको ऐसा कराना चाहता था और उनने ऐसा नहीं करा, इसलिए गुस्सा हुआ, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से चलेगा क्या? जैसा मैं कहूँ वैसा चलेगा क्या? अब आप ये कह सकते हो कि मालिक हूँ मुझे उसका चलना पड़ेगा, जब तनख्वाह देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे वो नौकर आपके अधीन होता हो भी, हर समय आपके हिसाब से नहीं चलेगा। चलो वो तो नौकर है आपका, और ये आपके हिसाब से चलता है कैसे? ये तो आपका है ना, तो ये आपके हिसाब से चलता है शरीर, ये शरीर वो तो आपके अधीन है, तनख्वाह देते हो, और इसको आप 24 घंटे पोसते हो, तो ये आपके हिसाब से चलता है क्या? इसका क्या? जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा पर मन करता है कि पुरुष शरीर, तो इस पर गुस्सा क्यों नहीं आता? और उसने गुस्सा दिलवाया कि मैं स्वयं उससे जुड़ा तो गुस्सा आया, मैंने अपनी बात मनवानी चाहिए थी, तो ये काम अभी कर। उनने कहा भाई साहब पहले मैं ये काम कर दूं, बाद में ये काम कर दूं, कि नहीं पहले ये काम। भाई साहब वो नीचे वाले भाई साहब भी बुला दे कि जरा एक बार मेरी बात सुन ले, कि नहीं तो पहले मेरा काम था, तो काम मुझसे लेता, भले नहीं कहे दिमाग में आना। अब गुस्सा जो आया उसको निमित्त किसको बनाया? उसकी वजह से क्रोध आया, वो परेशान करता है, वो परेशान करता है कि तू स्वयं परेशान होता है, वो परेशान करता है कि तू स्वयं परेशान होता है। इसका जवाब उनने परेशान करा, और उनने परेशान का आपके अंदर में घुसा जबरदस्ती हो, आपके परिणाम जबरदस्ती बिगाड़े। आप भी कह सकते हैं कि भाई कोई बात नहीं, चलो पहले उसका काम करिए, नीचे बात करिए, फिर आज ये काम करिए, लेकिन पहले मेरी बात मान। तो कोई भी दल किसी दल के आधीन नहीं है, ये सोचो।
उसका ज्ञाता है, कोई बात नहीं। सावधान ज्ञान परिणति में तो जहाँ दुकान है अनुशासन के हिसाब से करना पड़ता है, लेकिन अंदर में दुखी सुखी नहीं हो। कहने समझे क्या कहना चाह रहे हैं? सावधान ज्ञान में तो ये रखे इसका पढ़ना स्वतंत्र स्वाधीन है मेरे आदमी, लेकिन व्यवहार में अगर कोई नौकर है, अगर हम ऐसे ही करते रहे तो काम ही नहीं करे, लेकिन दुखी सुखी नहीं होए। और इसी प्रकार मात जानता ही है, इस प्रकार ज्ञानी केवल ज्ञान का ही करता है, पर का करता नहीं, तरीका करता नहीं है, मकान दुकान को करने वाला नहीं है, रुपये पैसों को बनाने वाला नहीं है, मार्केट बनाने वाला, दुकान बनाने वाले, बच्चों को बड़ा करने वाले, क्यों? उन सबका कार्य उनके अपने पुण्य पाप से होता, तेरे करने से। उनका पुण्य का उदय होगा तो वे भाव होंगे कराने के, और उसका पुण्य का उदय है तो पैसे खर्च करते हैं, भाव भी करते हैं, नहीं करेगा। उसका पुण्य का उदय होगा बढ़ने का तो बिना पैसे खर्च करे बड़ा बन जाएगा। तो उसमें समझे केवल मैं तो केवल भाव करता हूँ, पर धर्म का पढ़ना उसके उदय से होगा, मेरे करने से। पुरुषार्थ के बारे में थोड़ा बताना, पुरुषार्थ के बारे में। जीव का पुरुषार्थ क्या है? होते पर धर्म के परमन को स्वीकार करना, ये पुरुषार्थ है। होते दूसरे दल के परमन में ज्ञाता दृष्टा रहना, इसका नाम पुरुषार्थ है जीव का। यानी कि जितना भी परमान चल रहा जगत का, उसमें ज्ञाता रहे, अर्थात ये कार्य होना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों कर दिया तूने? अगर ऐसा विचार करो तो आप स्वीकार नहीं कर रहे उसके फल, दुख बदलने की कोशिश करोगे आप। लेकिन जब ज्ञाता रहता है तो प्रमाद आ जाता है, फिर कर्तापना छूट जाता है। आप समझना, ज्ञातापना कहाँ रहना, इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। अपना परमाद में बैठे हुए हैं और ज्ञाता रहोगे फिर कि हम तो जानते हैं, अभिषेक का समय है कि हम तो ज्ञाता है। वहाँ पुरुषार्थ करना, बुद्धि परमात्मा को टाल के मंदिर पहुँचना, सामायिक का समय, स्वाध्याय का समय, और हम अखबार पढ़ रहे, मोबाइल देख रहे कि हम तो ज्ञाता है। तो सोचा जहाँ दूसरे दल का परमन हो रहा है अपने विपरीत, वहाँ ज्ञाता है। मेरी बात, हम चाहते कुछ है, सामने वाला का परमन कुछ और हो रहा है, तो वहाँ उसको खेद खिन्नता होती है कि ऐसा क्यों करा। वहाँ ज्ञाता रहना, किसकी स्वतंत्र योग्यता थी, ऐसा ही होना। फिर इसके जैसे ही परमन कर रहा है, मुझे लाभ क्या नुकसान हो रहा है? जैसा करेगा अपने आप भुगतेगा अपने आप ही, तो मैं क्यों अपने परिणाम खाऊं? वहां ज्ञाता रहे, अपने जीवन का ज्ञाता नहीं रहे कि परमात्मा में जीवन बेहतर के ज्ञाता रह गए। तो ज्ञाता है, पानी खुला पड़ा, नल चलने लग रहा तो ज्ञाता है, पंखा चलने लग रहा तो ज्ञाता है। तो फिर स्वच्छंदी है, नुकसान लाभ नुकसान तो नहीं है। आप समझ, अपने को कोई कुछ कह रहा है तब ज्ञाता है, अपनी कोई गलती बता रहा है कि हम तो ज्ञाता है। अब समझने के बात को, अगर कोई अपनी गलती बता रहा है दोस्त हम तो ज्ञाता है, कह रहा कहने तो अच्छा, वो गलती बता तो सुन तो सही, मान ले कि हाँ मैं गलती हो गया, अगर ध्यान रखेंगे कहाँ ज्ञाता रहने इसका भी बहुत तो स्वच्छंदी हो जाएगा। आपको काम बता दिया इन्होंने, अब नहीं करा काम, अब आपको कह रहे काम क्यों नहीं कर, हम तो ज्ञाता हैं, आप कहने में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ गलती माने व्यवहार में कि हाँ आपने काम बता नहीं कर पाया मैं, और आगे ध्यान रखेंगे। फिर आपको वो कुछ भी कह रहे तब उसके ज्ञाता रहे कि हाँ गलती पे कह रहे हैं। असल में व्यवहार नीचे कहाँ क्या लगाना बहुत जरूरी, स्वच्छंद हो जाएगा जीवन। और इसी प्रकार ज्ञानावरण पद पलट कर कर्म सूत्र का विभाग करके कथन करने से दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय 7 सूत्र तथा उनके साथ मोह, राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ, 9 कर्म, मन, वचन, काय, स्रोत, कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना,
और स्पंदन के 16 सूत्र व्याख्यान रूप करना और इसी प्रकार इस उपदेश से भी अन्य विचार लेना। मैं क्रोध रूप नहीं होता, मान रूप नहीं होता, रसना रूप नहीं होता, खट्टा मीठा नहीं चखता, सुनता नहीं, देखता नहीं, मां जानता हूं। मतलब हर प्रकार से भेद विज्ञान अविनाशी में आत्मस्वरूपी सहजानंदी सर्वेश्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूपी सहजानंदी सर्वेश्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूपी निज 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 में बधाई जो अनंत उपकारे उसके लिए जिनवानी मां वंदना सत्यवादी हे जिनवानी भारती जो देवी सन्ना करे सो पावे सुचे जावानी के ज्ञान से सूचे लुभालो सोवानी मस्तक सदा वाशुदेव वाले इसे निकाल